बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मग़ायरत, जिसको इंग्लिश में वेरिएंस बोलते हैं, और मेयारी इनहराफ, जिसको इंग्लिश में आप स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। अब यहाँ पर दो हम फार्मूले डिस्कस करेंगे, ग्रुप डाटा के हवाले से भी, अनग्रुप डाटा के हवाले से भी। मग़ायरत क्या है? मग़ायरत को एस स्क्वायर से शो किया जाता है, ठीक है। और ये है क्या? कीमतों की अपनी औसत से, ये कीमतें हैं एक्स, इनकी अपनी औसत से फ़र्क के मुरब्बों का हिसाबी औसत मग़ायरत कहलाती है। जैसे कि आपने मीन डेविएशन में देखा था, मीन डेविएशन में और इस फार्मूले में फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर आप मॉड नहीं लेते बल्कि आप स्क्वायर ले लेते हैं। मीन डेविएशन में क्या करते थे, आप मॉड ले लेते थे और स्क्वायर नहीं लेते थे। सिर्फ ये फ़र्क है यहाँ पर मीन डेविएशन में और स्टैंडर्ड, इसमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में, कि यहाँ पर कीमतों का अपनी औसत से फ़र्क, कीमतों का अपनी औसत से फ़र्क के स्क्वायर के मुरब्बों की हिसाबी औसत मग़ायरत कहलाती है। सारी डेफिनेशन इस फार्मूले के अंदर ही छुपी हुई है। अब यहाँ पर आपको पता है कि डाटा दो तरह का होता है, अनग्रुप और ग्रुप डाटा के हवाले से। पहले हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन अनग्रुप डाटा के हवाले से डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ग्रुप डाटा के हवाले से डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखें कि अनग्रुप डाटा के हवाले से फार्मूला क्या है। यहाँ पर आप 5 फार्मूले डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमारे पास 1 बाय 1 हम करते चले जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो फार्मूले स्टार्ट में आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो जैसे जैसे एग्जांपल्स आएंगे वैसे वैसे हम सोल्यूशन करते चले जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 सारे प्रोसीजर आपके पास होते चले जाएंगे। अब यहाँ पर फार्मूले दिए हुए हैं, ये मैंने मेंशन कर दिया, यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिए हैं। एक फार्मूला आप ये करेंगे, ठीक है। ये है अनग्रुप डाटा के हवाले से वेरिएंस, और ये है हमारा डायरेक्ट मेथड। इसमें 3 मेथड दिए हुए, एक डायरेक्ट मेथड है, एक कोडिंग मेथड है और एक शॉर्ट मेथड है। जैसे हमेशा से मैं आपको कहती आई हूँ कि अगर पेपर में या क्वेश्चन में आपको नहीं पूछा हुआ उन्होंने कि इस मेथड से करें या इस मेथड से करें, मेंशन नहीं किया हुआ उन्होंने डायरेक्ट मेथड करें या कोडिंग करें या शॉर्ट करें, तो आपको जो ईजी लगता है आप वो मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने मेंशन कर दिया है तो फिर आपको वही मेथड ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। फार्मूला नंबर 1 आपका ये है अनग्रुप डाटा के हवाले से डायरेक्ट मेथड में। उसके बाद आपका ग्रुप डाटा के हवाले से फार्मूला क्या हो गया कि है वही चीज़, समीशन एफ डॉट एक्स माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर और समीशन एफ। हम इसका प्रोसीजर बाद में करेंगे, और यही फार्मूले आगे इंग्लिश में लिखे हुए हैं और डेफिनेशन में इंग्लिश में लिखी हुई है, ये रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद आप आ जाए स्टैंडर्ड डेविएशन पे। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? वेरिएंस का स्क्वायर रूट। सिंपल जो वेरिएंस है, जो मग़ायरत है, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में भी है कि मग़ायरत का मस्बत जज़र, मग़ायरत आपकी, ये वेरिएंस को मग़ायरत कहते हैं। वेरिएंस का मस्बत जज़र मेयारी इनहराफ कहलाता है। इसे ऐसे ज़ाहिर किया जाता है, चाहे ग्रुप डाटा हो चाहे अनग्रुप डाटा हो, दोनों तरह के डाटा में आप जब स्क्वायर रूट ले लेंगे वेरिएंस का, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगी। ये 3rd और 4th फार्मूला है जिसमें आप स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रुप अनग्रुप डाटा के हवाले से और ग्रुप डाटा के हवाले से डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर लास्ट में मग़ायरत का अद्दी सर, जैसे आप हमेशा शुरू से करते आ रहे हैं, इस चैप्टर में आपने देखा है कि हर फार्मूले का आपने अद्दी सर भी निकाला है। अब यहाँ पर अद्दी सर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोलते हैं इसको, यानी मग़ायरत का अद्दी सर, वेरिएंस का अद्दी सर। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के बजाय कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसको बोलेंगे। तो इसका फार्मूला क्या है आपके पास? इसकी डेफिनेशन भी गिवन है। मेयारी इनहराफ और हिसाबी औसत की फ़ीसद निस्बत मग़ायरत का अद्दी सर कहलाती है। मेयारी इनहराफ ये एस, स्टैंडर्ड डेविएशन, और हिसाबी औसत एक्स बार, इसकी फ़ीसद निस्बत, फ़ीसद मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। पीछे वालों में आपने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन ये डिफरेंट है थोड़ा सा, इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन शो किया जाता है। ये आपका फार्मूला नंबर 5 है। जो हमारी आज की डिस्कशन है इसमें एग्जाम्पल को हम देखेंगे। अब ये 5 फार्मूले मैंने आपको बताए हैं जो कि अनग्रुप और ग्रुप डाटा के हवाले से हैं। ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक हो गया। ये जो हमने मेथड डिस्कस किया है डायरेक्ट मेथड है, और यही मेथड हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कोडिंग मेथड की तरफ और शॉर्ट मेथड की तरफ जाएंगे। क्लियर हो गया? अब आप लोग आ जाएं एग्जाम्पल की तरफ या इसके सोल्यूशन की तरफ।